हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक गुप्ता द एक्सप्लोरर में। आज है हमारे साथ हमारे गुलफाम भाई। कुछ दिनों पहले आपने इनको देखा होगा सारेगामापा में, ठीक है। तो आज हम इनके साथ बैठे हुए हैं, तो ये अपने बारे में कुछ बताएंगे और बहुत सारी इनके साथ बातें करेंगे। तो वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना, मज़ा बहुत आने वाला है। तो गुलफाम भाई अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम गुलफाम अहमद है, दिल्ली से हूँ और मैं एक इंडिया का पहला ऐसा व्हीलचेयर मॉडल हूँ जो 2 बार मिस्टर इंडिया का टाइटल जीत चुका है। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई हमारा 2 बार मॉडल रह चुका है, मिस्टर इंडिया बन चुका है। और गाइस इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें इनसे बताऊंगा। और चलिए पहले इनके साथ हम बैठ के अब बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलफाम भाई से बात करते हैं। गुलफाम भाई से हम पहले ये पूछेंगे, इन्होंने फिजिक बहुत अच्छी बना रखी है। देखिए भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। हमारे गुलफाम भाई जो हैं वो चल नहीं पाते हैं। बचपन में इनको आई थिंक पोलियो। हाँ, इनके दोनों पैरों में पोलियो है। तो भगवान ना करे कभी किसी को हो। पर एक मैं आपको बता दूं कि एक जीता जागता एक मिसाल है कि एक मॉडल भी है, एक एथलीट भी है और कंटिन्यू वर्कआउट आपका चलता ही है। तो मुझे आप बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कैसे करी गुलफाम भाई, कि किससे आपने प्रेरित होकर ये स्टार्ट किया और आपने भगवान की कृपा से बॉडी इतनी अच्छी बना रखी, कैसे आपको इसका मोटिवेशन आया, मुझे इतना बताइए आप। तो बिल्कुल एक चीज़ पहले मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहूँगा कि भगवान ना करे कि किसी को कोई परेशानी ना दे। हाँ। मैं ये कहूँगा कि भगवान सबको परेशानी दे, क्योंकि जब हम समस्याओं में घिरते हैं ना तभी उनका समाधान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं पर्सन भी डिसेबल नहीं होता, मेरे पैर ठीक होते तो शायद मैं ये नहीं होता। तो वो मेरे साथ पोलियो हुआ तो वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। मैं ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मुझे ये डिफरेंट एबिलिटी दी, यानी ये डिसेबिलिटी दी मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी एबिलिटी को ढूंढ सकूँ। तो पहली चीज़ मैं ये बात कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं जो इंस्पायर हुआ तो क्या है कि मैं सलमान खान जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से, बचपन से ही। उस टाइम पे की बात है जब शायद सोशल मीडिया भी नहीं था, जब हम एंटेना लगा के मूवियाँ देखते थे। तो तब से, और मैं 8वीं क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि जिम करने से मतलब मैं कभी मेडल जीतूंगा, मिस्टर इंडिया बनूंगा या नेशनल एथलीट बनूंगा। बट हाँ, मुझे ये पता था कि जो मेरी पहचान डिसेबल्ड बनी हुई है बचपन में, जिसे मुझे सोसाइटी मुझे बताती थी कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मैंने कभी अपने आप को डिसेबल्ड नहीं माना। तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं अपनी बॉडी बना लूँगा तो मैं डिसेबल्ड तो नहीं था, कोई मुझे बोलेगा, इंस्पायर होगा या देख के एटलीस्ट कम से कम मैं कुछ तो अच्छा लगूंगा। तो ये मेरा मोटिव था। उनसे इंस्पायर होकर मैंने बस बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद नेशनल पावर लिफ्टर, मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया, रूबरू मिस्टर इंडिया, ये सब कारवां में सक्सेस जुड़ते गए। मैंने गुलफाम भाई की काफ़ी सारी वीडियो देखी। लास्ट मैंने इनका एक शो देखा था सारेगामापा में, हिमेश रेशमिया के साथ थे ये, और काफ़ी इनको वहाँ पे सम्मान मिला। मेरे को बहुत खुशी हुई कि इनको वहाँ पे बुलाया गया। और ये एक मॉडल भी बहुत अच्छे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि अब आप अपनी फैमिली के घर में कौन कौन है, क्योंकि पब्लिक बहुत सारी जानना चाहती है आपके बारे में आप किससे प्रेरित है। अभी भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, और जिसको प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो वो अपना बस अपनी मस्ती में घूमता है। ये प्रॉब्लम होनी बहुत ज़रूरी है। पर देखिए भाई की मैं एक बात और काटूंगा, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। आपने बोला उसके पीछे, पर जिसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता, ठीक है। तो भाई भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो हम भाई से जानेंगे इनकी फैमिली में कौन कौन है, भाई की हॉबीज़ क्या है और भाई का बचपन कैसे बीता। मेरा बॉर्न एक यूपी के बिजनौर जिले में हुआ था। अच्छा। तो मैं अपने घर में 5वें नंबर पे लड़का हुआ था। तो बड़ा खुशी थी कि 5 पांडव हो गए लाइफ में। लेकिन वो खुशियाँ कुछ ही समय के बाद चली गई क्योंकि मुझे पोलियो हो गया। तो फैमिली में जो खुशियाँ थी वो एक जिम्मेदारियाँ बन गई कि अब इसकी लाइफ का गुजारा कैसे होगा। तो मुझे पोलियो हो गया तो मेरी बहुत जगह इलाज कराया गया। मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते थे सिलाई का। तो जब हम दिल्ली आ गए तो दिल्ली आने के बाद
बस मेरे लिए ये सोचा जाता था कि मैं कोई ऐसा काम सीख लूँ जिससे मेरा रोजगार चल जाए, मेरी ज़िंदगी कट जाए, मैं अपना पेट पाल सकूँ, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। क्योंकि एक सक्षम इंसान जो होता है, जो शरीर से स्वस्थ होता है, तो वो तो मजदूरी कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, बिल्कुल। अपना जीवन सार कर लेगा। लेकिन एक पर्सन विद डिसेबल के लिए माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती होती है, राइट। कि ये क्या काम करेगा। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मुझे सिलाई का काम सिखाया जाता था, कुछ ना कुछ बैठे बैठे। तो लेकिन मैं भी वो करता था मजबूरी में। उस टाइम पे मैं 8 साल का हो गया था, मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी। और मैं जहाँ रहता था दिल्ली में, तो वहाँ गली के बाहर एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था, तो उसका एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड था, और उस प्ले ग्राउंड का दरवाज़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। तो मैं क्या करता था, मैं गली में जैसे बच्चे खेलते हैं कंचे गुल्ली डंडा, तो मैं उस टाइम पे क्रॉलिंग करता था, नीचे बैठ के चलता था। और लेकिन मेरी लाइफ के वो 30 मिनट बड़े खूबसूरत होते थे। वो होते थे जब उस स्कूल का जब लंच टाइम होता था, तो प्ले ग्राउंड में बच्चे आकर खेला करते थे। तो वहाँ जो दरवाज़ा टूटा हुआ था, मैं वहाँ ऐसे उसके पास जाके बैठ के उसको देखा करता था कि बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मैं गंदे कपड़ों में होता था, और वो बड़े अच्छे कपड़ों में बैग सोता था, कुछ कुकीज़ वगैरह कुछ ना कुछ वो खा रहे होते थे, मस्ती कर रहे होते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी उन्हें देखने में। ऐसा करते देख उस स्कूल की प्रिंसिपल जी ने मुझे देख लिया, और वो मुझे बुलाकर अपने ऑफिस में ले गए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या देख रहे थे। तो जब कोई आपको कंफर्टेबल फील कराए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे हो, मुझे तो डर गया था मैं तो, कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी देखकर। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कर रहे थे, तो मैं बस खुश हो गया, एक ही बात बोली कि आंटी जी मुझे भी अंदर आना है। मेरी इस बात से वो बड़ा इंस्पायर हुए, उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। वो प्राइवेट स्कूल था, तो मेरी कुछ फीस कंसेशन की या कुछ फ्री की, तो मेरा एडमिशन इस तरह से स्कूल में हुआ। तो यहाँ से मेरी स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन बड़ी मुश्किलें आनी थी कि 8 साल की उम्र में आप पहली बार स्कूल जाते हो, पर्सन विद डिसेबल्ड हो। तो वो और तो मैं नहीं बोलूँगा कि बच्चों ने मुझे चिढ़ाया, वो भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, तो उनकी गलती नहीं थी। तो हुआ ये कि वो 5वीं क्लास तक स्कूल था, और 5वीं क्लास के बाद मुझे शिफ्ट होना था, मूव होना था एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि घर से थोड़ा दूरी पर था। तो मैं ये संघर्ष इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने आप कहते हैं ना कि मुश्किलों से कैसे लड़ते हैं, कैसे हारते हैं, जीतते हैं, हार जीत क्या होती है। और मैं मानता हूँ मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ वो इसी इंसिडेंट की वजह से पहुँचा हूँ, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। तो वो स्कूल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, और मैं नीचे बिल्कुल बैठ के चलता था, बिल्कुल डॉगीज की तरह, कुत्ते की तरह मैं बैठ के चलता था। तो मेरे को भाई साइकिल से स्कूल छोड़ने जाते थे। अब जब वो साइकिल से छोड़ने जाते थे तो भाई फैक्ट्री में काम करते थे। अब जब वो काम ज़्यादा होता था तो उस दिन मेरी छुट्टी हो जाती थी। तो ऐसा कई बार हुआ, वहीं हफ्ते में मैं 2 ही दिन स्कूल जा रहा हूँ, कभी कि वो फ्री हैं तो मैं जा रहा हूँ, नहीं है तो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इस तरह से तो फिर अच्छा, खाली टाइम में मुझे फिर फैक्ट्री में बिठाया जाता था कि चलो आप स्कूल नहीं गए तो काम कर लो। मैंने सोचा ऐसे तो पढ़ाई छूट जाएगी और स्कूल की मौज मस्ती मेरे से दूर हो जाएगी। मैं पढ़ना नहीं था, मैं स्कूल जाकर कुछ अच्छा बनना, ये मुझे पता था कि स्कूल जाऊंगा तो कुछ तो अच्छा होगा। तो ये हुआ कि एक दिन मैंने बैग टांगा और स्कूल के लिए निकल गया। अब क्योंकि आप नीचे बैठकर चलते हो, तो जैसे ही मैं आधे रास्ते पे पहुंचा तो एक चौक आया, और चौक पे बहुत सारे डॉगीज थे। और वो डॉगीज थे तो वो मुझे देख के घबरा गए, डर गए, या जो भी कुछ हुआ कि यार ये कैसा अजीब जानवर है, इसने तो कपड़े ही पहने हुए हैं। क्योंकि मैं चल तो उन्हीं की तरह रहा था, लेकिन दिख उनकी तरह नहीं रहा था। तो वो 4-5 डॉग थे और उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया। तो एक दो ने मुझे काट भी लिया था। फिर एक अंकल ने आके मुझे वहाँ उनसे बचाया, और वो मुझे स्कूल छोड़कर आए। और मैं मतलब रो रहा था, खुद को शांत किया, पूरे टाइम क्लास में रहा। उस टाइम पे स्कूल में मिड डे मील आज भी मिलता है, तब बिस्कुट के पैकेट मिलते थे, पार्ले जी या कुछ ग्लूकोज वाले बिस्कुट के पैकेट मिलते थे। तो उस दिन मैंने वो खाए नहीं। और जब शाम को भाई लेने आया तो मैंने घर पे भी नहीं बताया कि मुझे डॉगी ने काटा है। घर वालों का प्यार होता है तो शायद लाड में मेरी पढ़ाई छुड़वा देते, मेरे को छोड़ना नहीं था। और कुत्ते ने काटा था तो वो आपको जलन मचती है, उसमें दर्द होता है। और
ऐसा इतना तो मैं बड़ा हो गया था 6th क्लास में कि ये भी पता था कि इससे जहर फैल जाता है, मर जाते हैं ऐसा कुछ। तो हमारी मम्मी को वो एक होता था पहले घर में किसी भाई के काटा था तो लाल मिर्ची का लेप लगाते थे, उससे उसका जहर मर जाता है। तो रात को जब सब सो गए तो वो रात को 12-1 बजे वो काम मैंने चुपके से किया, वो लेप खुद से लगाया और सो गया। मतलब सो तो नहीं पाया था पूरी रात दर्द की वजह से, और फिर मिर्ची आपने लगा ली बचपन में, तो बहुत पैनिक रात थी वो मेरी। अब ये तो था मुश्किलों में घिरना, अब अगले दिन मुझे कैसे निकलना है ये सोचना था, क्योंकि ये रास्ता मुझे रोज तय करना था। तो दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं हारा ना, मैंने पढ़ाई छोड़ी और मैंने ये सोचा कि ठीक है एक दिन काटा है ना, मिर्ची लगा ली, ठीक हो गया, अगले दिन फिर काटेंगे, फिर देखेंगे कुछ ना कुछ काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो मैं अगले दिन फिर बैग टांगा और पहुंच गया उसी चौक पे। आज मैं थोड़ा सतर्क था, जैसे ही डॉगीज मेरे ऊपर अटैक करते हैं उनसे पहले ही मैं जाके एक जगह पर बैठ गया। मैं भागा नहीं, पिछले दिन मैं भागा था मुश्किलों से, तो इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया था। तो मैं भागा नहीं, बैठ गया और उनको डरते हुए पुचकारने लगा। वो मुझे सूंघ रहे थे 2-3 कुत्ते। तो मैं क्या किया कि पिछले दिन जो स्कूल में मिड डे मील में बिस्कुट का पैकेट मिला था वो मैंने खाया नहीं था, तो मेरे बैग में था, मैंने वो निकाला और उन डॉगीज को वो खिलाना चालू किया। आपको यकीन नहीं होगा 10 मिनट के अंदर वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तो मैंने ये बचपन में ये बात सीखी और मैं आज जो भी कुछ हूँ उसी इंसिडेंट की वजह से, कि आप कभी भी मुश्किलों से परेशानियों से भागो नहीं, उनमें घुस जाओ यार, उनसे लड़ो, और वो जब आपके दोस्त बन जाएंगे ना, देखना आपके आगे फिर हर सक्सेस छोटी फीकी हो जाएगी। तो आज मैं मिस्टर इंडिया का टाइटल है, मिस्टर व्हील चेयर इंडिया का टाइटल है, रूबरू मिस्टर इंडिया, नेशनल पावर लिफ्टर हूँ, 28 मेडल मैंने आज तक जीते हैं, एल्बम कर चुका हूँ जिसमें 6 मिलियन की सक्सेस हुई है। तो इन सब के पीछे जो एक अगर गुलफाम कहाँ से आया वो जो नुक्कड़ पे जो मुझे अटैक हुआ था, डॉगीज ने काटा था, और अगले दिन किस तरह से ऊपर वाले ने, खुदा ईश्वर ने मुझे शक्ति दी उनसे लड़ने की, वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से मैंने कभी अपनी कमियों में या अपनी कभी मुश्किलों से भागना नहीं सीखा। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह का इंसिडेंट ऐसा कुछ मिलता है, मतलब आप बिजनेस में हो, स्टडी में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं भी टूटते हो, गिरते हो, तो ना उससे भागो मत, घुस जाओ। मैं पक्का बता रहा हूँ आप उसको ख़त्म कर दोगे, या तो मुश्किल को, उस समस्या को ख़त्म कर दो। कहते हैं ना जिसको तैरना नहीं आता वो जब तक ही डरता जब तक पानी में नहीं गिरता, तो वो गिर जाता तो हाथ पैर मार के तैरना सीख जाता। भाई ने मतलब अभी कुछ देर के लिए ना, मैं जब इनकी बात सुन रहा था गुलफाम भाई की, तो इमोशनल हो गया था, कंट्रोल कर लिया मैंने अपने आप को कि चाहे हम लड़कों को ना एक बचपन से ना बहुत एक चीज़ सिखाया जाता पेंटअप यार, हमारे अंदर भी ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, दिल हमारा भी सॉफ्ट होता है, हम भी जहाँ रोने वाली चीज़ होती है हम वहाँ भी रोते हैं, पर हमें बचपन से नहीं, तू पुत्र है, तू मर्द है। फिर कोई भाई थोड़ा सा अपनी जब कहानी बता के थोड़ा सा इमोशनल फील हो गया था। तो अभी जैसे भाई ने एक चीज़ बताई कि मिस्टर इंडिया, व्हील चेयर भाई की एक सक्सेस है, ठीक है। एक मुझे किसी ने एक लाइन मैंने टीवी पे कहीं देखी थी, क्या तू रातों रात तू इतना पैसे वाला कैसे बन गया? हाँ, मैं रातों रात पैसे वाला बन गया, मैं रातों रात पैसे वाला बन गया, पर वो रात कितनी लंबी थी कि किसी ने मुझसे नहीं पूछा वो रात कितनी लंबी थी। तो भाई की ये जो स्टोरी है ना, कि लिटरली भाई जब को मैं टीवी पे देखता था या यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे, तब इतना इंटरेक्शन नहीं था मेरा, फ़ोन पे या फेसबुक पे कभी बात हो गई। पर अभी जो भाई ने ये जो अपनी जो कहानी बताई है, अब मैं इसको दुख भरी दास्तान, दर्द भरी दास्तान या क्या समझूं, पर भाई की ये मोटिवेशनल एक कहानी है, जो कि कुत्तों ने इनके काटा, फिर अगले दिन गए, कुत्तों को अपना दोस्त बनाया, और वहीं से इनकी जो सोच में परिवर्तन आया, वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और लिटरली आज मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जीवन में ना कभी हारना नहीं चाहिए, कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो सुसाइड अटेम्प्ट, परिवार में मम्मी ने कुछ बोल दिया तो हम घर से भाग गए, अरे
भाई को देखो ना यार, भाई फिजिकल डिसेबल्ड है, भाई का संघर्ष देखो। तो गाइस हारना नहीं है, ये वीडियो बनाने का मोटिव गुलफाम भाई से मिलवाना है। गुलफाम भाई की स्टोरी है, गुलफाम भाई कहाँ से आते हैं और कैसे एक दिल्ली की छोटी सी जगह से ये उठ के आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो भगवान करे इनको और इसी तरह काम मिले, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, अभी इनसे हम और बात करेंगे। तो अब भाई से बात करेंगे भाई की हॉबीज़ के बारे में। भाई एवेंजर बाइक पे है यहाँ पे, मतलब भाई को ट्रिप का भी शौक है और भाई लंबे लंबे टूर भी मारते हैं। तो उसका कैसे शौक पड़ा, देखिए आप इस पे मत जाइए फिजिकल डिसेबिलिटी। भाई को जो पैशन है ना, पैशन के प्रति जो एक अंदर से जोश आता है ना, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए फिर वो रोक नहीं सकते हम उस चीज़ को। तो ये भाई बताएंगे अपने हॉबीज़ के बारे में, कब से राइडिंग का शौक पड़ा और भाई कहाँ कहाँ घूमे। बिल्कुल, स्पोर्ट्स खेलना मेरा एक फर्स्ट प्रायोरिटी पैशन है कि जिससे मेरी पहचान बनी है। लेकिन उसके अलावा खाली टाइम में आप क्या करते हैं? ऑफ वर्कआउट हैं, तो मेरे को शौक है बिल्कुल राइडिंग का, और मैं 2012 से ये कर रहा हूँ। और सिर्फ अकेले ही नहीं, इसके पीछे एक छोटा सा मोटिव है कि डिसेबल्ड लोग घर से ही नहीं निकलते हैं। तो जब हम 2012 में हम 3-4 दोस्त नैनीताल गए थे हम लोग, तो हमने जाकर वहाँ पर देखा ना, तो वहाँ पहाड़ी लोग जो थे हमारी स्कूटियाँ देखकर पागल हो गए थे। यार ये हैंडीकैप लोग दिल्ली से यहाँ आए घूमने, पहाड़ों पे जाना मतलब। और सच बताएं तो भी वेरी फ्रेंकली कि कोई कार में बैठ के जाता है, कोई डिसेबल्ड अगर, या आप भी जाओ कार में बैठ के, तो आप पहाड़ों का इतना लुत्फ नहीं उठा सकते। जब आप बाइक पे राइड करके जाते हो, हवा आपको छूती है, मौसम आपको छूता है, तो आप उसको फील करते हो। जब हमने वो फील किया तो हमने सोचा ठीक है हम तो चले जाते हैं 3-4 लोग। तो हमने अपने आसपास के ऐसे डिसेबल्ड लोग जो शायद घर से या मोहल्ले से बाहर नहीं निकले थे, हमने उनसे दोस्ती की, उनको अपने ग्रुप में ऐड किया। और उनको जब हम पहली बार मसूरी लेकर गए तो उनके जो चेहरे थे, फेस था, देखने वाला था कि वो कितना खुश थे। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि यार पहाड़ों पे जाऊंगा परेशान होऊंगा, क्योंकि यार जब मजा ही परेशानियों में आता, सच बताऊं तो आप घर में बैठे हो आराम से सब कुछ, क्या आपको मजा आएगा? नहीं, कंफर्टेबल जोन में जी रहे हो। कंफर्टेबल जोन में जी रहे हो, घर में एसी चल रहा है, धूप भी नहीं है, गर्मी लगती है तो पंखा चल जाता है, ठंड लगती है तो हीटर चल जाता है। कभी बाहर निकल के देखो ना, परेशानियों को फेस करो। तो मेरा ये था कि यार अगर इंजॉय करना है ना, इंजॉय आराम करके तो नहीं, परफॉर्मेंस भी दिक्कतों में निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी तक बहुत सी जगह घूमा हूँ, और इंशाल्लाह आगे चल के भी कुछ लंबे ट्रिप करूँगा, जो अभी तो शौक है, आगे चल के एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो भाई के शौक भी बहुत अच्छे हैं, भाई राइडर भी हैं हमारे, भाई घूमने फिरने भी जाते हैं, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सोच होती है इंसान की, सोच ही इंसान को छोटा बनाते हैं, सोच ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। तो भाई ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। उससे पहले हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे यूथ के लिए, हमारे जो यूथ चल रहा है उसको क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे गुलफाम भाई, बताइए। हाँ, मेरा आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो अभी तक मैंने बहुत जगह पे बोला है, और उसको वो बात एकदम फैक्ट है, आपको बिल्कुल हिट करेगी। आप लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस कीजिए, कहीं भी देखिए, हम ना गिरने से डरते हैं, होता है, और गिरते हैं तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उस गिरने को आपको संभालते हैं। जैसे कि आप फेल हो गए एजुकेशन में तो फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, बिजनेस में फेल हो गए तो फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, रिलेशन में फेल हो गए तो फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि पहली बात तो आप किसी का सपोर्ट मत लीजिए, या आप भी मत लीजिए, बिकॉज आप गिरते हो अपनी कमियों की वजह से, और आप उठते हो अपनी सिर्फ खूबियों की वजह से। तो जितनी बार आप गिर रहे हो, ये बात ध्यान रखना कि आपकी कमियां कम हो रही हैं और आपकी खूबियां बढ़ रही हैं। तो गिरते रहो लाइफ में, और उठते रहो बार बार। जितना भी गिरोगे आपकी डिसेबिलिटी गिरेगी, जितना उठोगे आपकी सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी उठेगी। तो लाइफ में कभी ये मत सोचना कि अगर आप गिरे हो, हारे हो, वो कोई भी फेस हो सकता है लाइफ का, एजुकेशन हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप गिरे हो, हारे हो, तो ये ध्यान रखना कि अब आपकी कलाएं बाहर आनी है,
अब आपकी खूबियाँ बाहर आने वाली है, अब आपकी एबिलिटी बाहर आने वाली है। तो लाइफ में कभी हार मत मानना। जितना भी आपको संघर्ष मिलेगा, मुश्किलें मिलेंगी, उतना ही आपको मौका मिलेगा खुद को पॉलिश करने का, खुद को शाइन करने का और अपनी डिसेबिलिटीज को कम करने का, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने का। थैंक यू। वीडियो एंड करने से पहले हमारे गुलफाम भाई के लिए हमने कुछ सरप्राइज़ रखा है, तो इस वीडियो को अभी एंड नहीं करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने इनके लिए क्या सरप्राइज़ रखा। समर डेवलपर पाएं अपने सपनों का घर। द वुडन वर्ल्ड मेड इन इंडिया, दिल से बनाते हैं प्रोडक्ट।